अरविंद कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में 3 दिन तक छाया रहेगा कोहरा, रात में बढ़ेगा तापमान। बिहार में अब ठंड का असर दिखने लगा है। सुबह और रात के वक्त ठंड का असर ज़्यादा रह रहा है। सोमवार की सुबह भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कुछ जिलों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी नजर आया। मौसम विभाग के अनुमान जताया था कि सोमवार को हल्का कोहरा और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया था कि राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर बताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर तक का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान रात के समय तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा, चेहरा देखते ही माँ बाप के उड़े होश, फिर डॉक्टरों ने किया चमत्कार। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने बच्चे ने जन्म लिया। 3 बेटियों के बाद बेटे के जन्म की खबर पाकर परिवार वाले को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि बेटे के 2 सिर हैं तो उनके होश उड़ गए और वे मायूस हो गए। स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को लाइलाज बीमारी है। माँ बाप ने काफ़ी हाथ पैर मारा लेकिन बेटे के सिर का इलाज नहीं हुआ। इस बीच किसी के बताने पर परिजन उसे लेकर प्रयागराज के डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चमत्कार कर दिया। दरअसल प्रयागराज के डॉक्टर्स की टीम ने बेहद जटिल ऑपरेशन के बाद बच्चे के एक सिर को अलग निकालकर उसे पूरी तरह ठीक कर दिया है। ऑपरेशन के 11 दिनों बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा अपनी मां के गर्भ में ही एन्सेफेलोसिस नाम की बीमारी के चपेट में आ गया था। यह रेयरेस्ट बीमारी करोड़ों में किसी एक बच्चे को होती है। इसका ऑपरेशन बेहद जटिल होता है और पीड़ित बच्चे के बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आया अखिलेश यादव, योजना को लेकर की जमकर तारीफ। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल का आभार करता हूं, जिस तरह का आयोजन किया गया उसके लिए बधाई देता हूं। यहाँ महिलाएं अपने दुख बता रही थी तो सामने वाली महिलाएं अपना समर्थन दे रही थी, उनके साथ खड़े होने का भरोसा दे रही है। उनका आभार प्रकट करता हूँ। अखिलेश ने कहा, सोचिए दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। यह देखकर लग रहा है कि गृह मंत्रालय कोई काम नहीं कर रहा, जिसका दफ्तर दिल्ली में ही है। मैंने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है, लेकिन केजरीवाल जी की बधाई कि इतना होने के बाद भी आपका हौसला नहीं टूटा। मुझे भरोसा है कि दिल्ली की माताएं बहनें आपको दोबारा जिताएंगी। पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर हुआ 17वीं बीपीएससी का एग्जाम रद्द, आयोग का बड़ा फैसला। 13 सितंबर को पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर हुई 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया है। पेपर लीक की खबरों के बीच यह बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने इसकी जानकारी दी। कहा गया कि इस सेंटर के लिए अब दोबारा परीक्षा ली जाएगी, जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। परमार रवि मनु भाई ने कहा कि बिहार में कुल 912 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हुआ था। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र जिसका नाम बाबू परीक्षा सेंटर है, वहां हंगामा हुआ था। उन लोगों के चेहरे को चिन्हित किया जा रहा है। 20-25 चेहरे चिन्हित किए गए हैं। बापू परीक्षा केंद्र में कुछ उपद्रवियों ने लेट से पेपर मिलने का आरोप लगाकर हंगामा किया था। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निरीक्षण ने बिहार के स्कूलों में मचाया हड़कंप। वीडियो कॉल से ही नप गए कई शिक्षक और एचएम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो के पाठक से भी 2 हाथ आगे निकले। नियम का पालन करवाने में तो एस सिद्धार्थ के पाठक से भी सख्त हैं। ये हम नहीं बल्कि स्कूल के वो शिक्षक कह रहे हैं जो इन दिनों अपर मुख्य सचिव की सक्रियता से डरे हुए हैं। कब किसकी सामत आ जाए कोई शिक्षक नहीं जानता। दरअसल वीडियो कॉल के जरिए इन दिनों सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है, जिसे लेकर स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ रोजाना किसी न किसी स्कूल में अचानक वीडियो कॉल कर देते हैं। यह सिलसिला 4 दिनों से चल रहा है।
अब तक 40 स्कूलों का निरीक्षण वो कर चुके हैं, जहां की स्थिति से वो बहुत नाराज दिखे। हर स्कूल में कोई न कोई शिक्षक लापरवाही करते पकड़ा गया। कई विद्यालयों में कमियां पाई गई, कुछ शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। स्कूल छोड़कर कोई सब्जी लाने गया था तो कोई फोन पर बात करने में व्यस्त मिला। 4 दिनों के निरीक्षण के बाद 2 अधिकारियों और 1 हेडमास्टर पर कार्रवाई भी हुई है। रिटायर्ड सीएम और रिटायर्ड अधिकारियों से नहीं होगा नए बिहार का निर्माण। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी माहौल बनाने में जुट चुकी है। इस मामले में विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव भी किसी से पीछे नहीं रहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं, उनके पास कोई रोड मैप नहीं और ब्लूप्रिंट नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोच नहीं पाते हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि हम विपक्ष में रहकर इनको इतना सिखा पा रहे हैं, अभी तो हम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी अध्ययन कर रहे हैं। बिहार को अब नई दृष्टि की जरूरत है। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से नए बिहार का निर्माण नहीं होगा। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में नीतीश सरकार। किसानों को अलान पर सब्जियां उगाने के लिए उद्यान विभाग ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके लिए विभाग किसानों की मदद भी करने जा रहा है। अलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ वैसे किसानों को मिलेगा जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को पहले आओ पहले पाओ के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों के लिए अलान प्रबंधन कर सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना है। राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 में सब्जियों के अलान प्रबंधन योजना के लिए राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। इस योजना के तहत अलान प्रबंधन के लिए बांस, लोहा, तार, प्लास्टिक सुतली व पाट सुतली के क्रय पर व्यय होने वाले राशि का आकलन 4500 रुपये प्रति 125 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू, कांग्रेस और राजद में घमासान। बिहार में ऐसे तो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने फायदे को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गठबंधन के साथी भी सवाल उठाने लगे हैं। हाल ही में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी कांग्रेस पर सवाल उठा चुके हैं। लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच अब कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की मांग की है। राजद प्रमुख और कांग्रेस के बयानों को दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लालू यादव भले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हो, लेकिन यह वही लालू यादव है जिन्होंने इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे। इसके लिए उनके ताज़ा बयान के मायने निकाले जाने लगे हैं। लालू भले ही राजनीति में अब उतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अब भी वो मानसिक तौर पर किसी भी दल पर दबाव बनाने से नहीं चूकते। बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए एक्शन में नीतीश सरकार, संपत्ति जब्त करने की हो रही है तैयारी। बिहार में परीक्षा पेपर लीक होने के कई मामले सामने आने के बाद सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई की ओर सक्षम बनाया जा रहा है। इसके तहत अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने पुलिस मुख्यालय में बताया कि 2012 से अब तक 10 परीक्षाओं के मामले में ईओ ने जांच की है। इसमें अब तक 545 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और 249 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि सरकार ने इन मामलों को लेकर मॉडल एक्ट लागू किया है, जिसके तहत राज्य में बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित संधारण अधिनियम निवारण कानून लागू है। हाल ही में सीएचओ परीक्षा लीक मामले में यह कानून लागू किया गया है। ईओयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। ईओयू परीक्षा लेने वाले विभागों को सलाह भी दे रही है। कुंदन कृष्णन ने बताया कि एक डाटा बैंक बनाया जा रहा है जिसमें सभी संगठित गिरोहों की पूरी जानकारी होगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी संगठित गिरोह परीक्षा के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे
उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।